अपने अगले पड़ाव की तरफ। हैंड रेज हुआ था मैलकॉम जी का हमारे 4 सवालों के बाद। तो मैं सर आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आप ये सवाल किससे पूछना चाहते हैं प्लीज वो भी बताएं, डॉक्टर सरकार से या के विश्वकर्मा सर से। गुड इवनिंग मैम, मैं मैलकम फ्रॉम मुंबई से हूँ। जी क्या मेरा आवाज क्लियर है? हाँ जी सर। ओके, ये क्वेश्चन मुझे के विश्वकर्मा सर से पूछना है जी कि मैं जब एटॉमिक टूथपेस्ट और टूथब्रश, ये दो प्रोडक्ट जब मैं डेंटिस्ट के पास जाके प्रमोट करने जाता हूँ, जी तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका होता है कि पहले तो मुझे सैंपल चाहिए इसका, तो सैंपल के अलावा वो परचेस नहीं करेंगे। ओके, और सेकंड एक ऑब्जेक्शन ये आता है कि वो मुझे पूछते हैं कि आप क्या किस सिलसिले में आप आए हो, आप प्रोडक्ट प्रमोट करने आए हो, सेल करने आए हो, या क्या आपका आप क्या चाहते हो। ये दो है, क्योंकि सैंपल अगर जब तक हम सैंपल नहीं देते किसी को, कोई अब ये डेंटिस्ट का बात करो, अगर हम कंज्यूमर को देंगे, कंज्यूमर तो कभी ये सैंपल नहीं पूछते, लेकिन डेंटिस्ट लोग हमेशा टूथपेस्ट का एक कोई सैंपल पूछते हैं कि मैं यूज करके देखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ बाद में। तो ऐसे में जो इमीडिएट सेल भी नहीं होता, तो इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें, वो मेरा एक क्वेश्चन था। ठीक है वेलकम सर, मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए आपका सर सवाल एक मिनट, क्यों खड़ा हुआ। सर एक मिनट, एक दो जी सवाल मैम। और ले लेते हैं। जी जी। और, आपकी स्क्रीन प्लीज आप थोड़ा ऑफ करेंगे बिकॉज हम ओके इससे ओके ओके। एनीबडी एल्स जिनका कोई सवाल हो हम उनका भी सवाल ले लेंगे, सो दैट एक कंटिन्यूटी में हमारा पैट आगना नेक्स्ट सेगमेंट चलेगा। बिस सर का हैंड रेज हुआ है, सर प्लीज। मैडम मैंने चैट बॉक्स में डाला हुआ है क्वेश्चन कि इफ समबडी इज सफरिंग विद गाउट अटैक, तो एक तो क्या वो उनको हम स्पारुना दे सकते हैं या व्हाट अदर प्रोडक्ट कैन वी प्रोवाइड देम। सर मैं चैट पढ़ लेती हूँ क्या लिखा है आपने। ओके कठिन पढ़ लिया मैम, पढ़ लिया गाउट के लिए। अच्छा गाउट अटैक, ओके ठीक सर। एनीबडी एल्स जिनका कोई सवाल हो। तो सर हम चलते हैं अब वही नेक्स्ट सेगमेंट में आंसर पर। एक और हैंड रेज है, दिव्या सोनी जी, प्लीज आप अपनी बात कहें। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल अटेंडेंट्स। क्वेश्चन था कि एक मेरे फ्रेंड है, वो पूछ रहे थे कि वेट बढ़ा वेट को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए कह के। तो हमारे एटॉमी में कोई ऐसा प्रोडक्ट है क्या जिससे वेट को बढ़ाया जा सके? वाओ क्वेश्चंस, आई आई कैन से। अब हम आपके सवालों के जवाब लेते हैं। पहला सवाल हम के सर से पूछा गया है, मैलकॉम जी ने पूछा है। और जी सर प्लीज। ओके सो मेलकम सर, सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं रूबरू होके कि ये सवाल तो आपका बहुत बढ़िया है। ये सवाल आया कैसे? ये सवाल इसलिए आया कि जब आप प्रोडक्ट शेयरिंग के नेचर में जब जाते हो प्रोडक्ट शेयरिंग करने के लिए, प्रोस्पेक्टिंग के लिए, तो एक आम कंज्यूमर उपभोक्ता के पास जब जा रहे हैं तो आपने खुद ही उसका जवाब दिया कि वो ऐसा सवाल नहीं आता क्योंकि प्रोडक्ट उनको इस्तेमाल करने और स्वयं से मंगाने, तो सैंपल नहीं मांगते। अब डेंटिस्ट के पास आप इसलिए गए क्योंकि आप चाहते हो कि आपका एक ह्यूज लेवल पर जो है पॉइंट वैल्यू रेज हो, तो एक ऐसा पॉइंट मुझे मिले, नोडल पॉइंट, जहां से मेरा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ज्यादा निकल जाए, स्टॉक ज्यादा सेल हो। क्योंकि डेंटिस्ट के पास, जैसे आप सैलून वाले को अगर हेयर का प्रोडक्ट बताएंगे तो आपका सेल बढ़ेगा, इसी तरह डेंटिस्ट को यदि आप बताते हो तो आपका ब्रश और टूथपेस्ट का सेल बढ़ेगा। तो बिल्कुल सही है, आप जब इस माइंडसेट से जा रहे हैं तो आप रेडी रहिए, रिवील करिए, यस आई एम ए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एटॉमिक कॉर्पोरेशन, और मैं स्वतंत्र रूप से वहां पर एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करता हूं। ये प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया, ये आप इस्तेमाल करिए अपने कंज्यूमर के साथ, क्लाइंट को, तो सर आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। अब इसके फायदे क्या क्या है, ब्रश और पेस्ट के फायदे आपको क्या हुए उनको बताइए। अब आ जाती है बात सैंपल के रूप में। तो मैं, जब आप अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं, एक टारगेट लेके आप काम कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा अपना दिल भी बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन दिल कैसे बड़ा करना है, आप आज देखिए, अगर आप एक ब्रश पेस्ट खरीदते हो, एक 50 ग्राम वाला सेट 4 का, या 5 वाला सेट 200 ग्राम का,
तो आप उतने पैसे में उतना ही लेते हो, राइट। लेकिन आज की तारीख में कंपनी आपके बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, एनहांस करने के लिए आपको 8 पैकेट, 8 का जो सेट है ब्रश का वो फ्री दे रही है। तो आपका तो कॉस्ट कटिंग हो गया ना, बच गया ना। तो आप क्या करिए, 200 ग्राम पेस्ट जो आप अपना यूज के लिए मंगा रहे हैं मंगाइए, उसके साथ आपको ब्रश फ्री आ जाएगा। हर बार तो आपका ब्रश उतना तो कंज्यूम होगा नहीं घर में, तो अगर आपने 2 बार ब्रश पेस्ट मंगाया तो आपके पास 16 ब्रश हो गए। अब साथ में आप 50 ग्राम वाला पेस्ट मंगा लीजिए, एक ब्रश के साथ एक पेस्ट रखकर ऐसे 2 पीस रख के आ जाइए। सर बोला सैंपल ये है, और क्योंकि वो 2 पेस्ट से खुश नहीं होगा डेंटिस्ट, है ना, डेंटल सर्जन या डॉक्टर, क्योंकि उसके लेवल को मेंटेन हम नहीं कर सकते। हम वहां पर 10 पैकेट ब्रश और 10 पेस्ट नहीं रख सकते, या एक डॉक्टर के पास यदि आप हिमोहिम कुछ रखे आ रहे तो नहीं रख सकते। करना क्या है आपको, इमोशन का इस्तेमाल करिए, भावनाओं का खेल है, भावनाओं को समझिए। सर ये ब्रश, आप मुझे ये बताइए आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? बोला हम 2 हैं, मेरे एक बेटी एक बेटा है। नहीं सर, आपके मम्मी पापा भी होंगे। हाँ हाँ है। 4 ब्रश निकालिए, 50 ग्राम वाला पेस्ट 4। सर 50 ग्राम वाला इसलिए दे रहा हूँ कि घर का पेस्ट आप घर से इसको कैरी करके आराम से ला सकते हो, यहाँ लेके रख सकते हो, या आपसे कोई मांग सकता है, इजीली दे सकते हो, आपको देने का भी वो नहीं होगा, है ना सर। तो ये एक बार रख दीजिए सर, आपको वहां से बिजनेस निकल के आ जाएगा। आप यही सोचिए, आपका एक बार का जो डिस्काउंट, जो रिटेल प्रॉफिट आपको नहीं मिला, बस इतना ही होगा, क्योंकि ब्रश तो आपको फ्री में आ गए। 50 ग्राम पेस्ट की कीमत ही कितनी है, तो एक बार आपको ये इन्वेस्टमेंट रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर रिवील करके कि हाँ मैं यहाँ प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, जाते हैं और इसमें सफल होते हैं, तो मेरी शुभकामनाएं आपको कि बहुत अच्छा बिजनेस निकलेगा। मैंने ऐसा किया है। जी मैम। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिश सर का है, और मैं डॉक्टर मुकुल सरकार से इसका आंसर पूछना चाहूंगी। जो उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है, गाउट अटैक, मे बी मैं गलत प्रोनाउंस कर रही होंगी, उसके लिए क्या हम स्पाइरुलिना दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि गाउट की जो मेन काउज है, यूरिक एसिड जब जमने लगता है जॉइंट्स में, तो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन आता है। इन्फ्लेमेशन तभी दूर होगा जब आपके पास प्रोडक्ट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट आपके पास अगर है उसमें, तो वो बीमारी ठीक करने में मदद करेगा। तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, क्योंकि स्पिरुलिना में एंटीऑक्सीडेंट है और उसके साथ मिनरल्स भी है, विटामिन भी है। तो विटामिन ई जो है वो फ्लेक्सिबल बनाता है अपने जॉइंट्स को दर्द में। तो ये स्पिरुलिना उन्होंने पूछा दे सकते हैं क्या, तो हमारा प्रश्न होगा हाँ आप दे सकते हैं। सर इसमें मैं एक क्वेश्चन आपसे स्पाइरुलिना से रिलेटेड और पूछना चाहूंगी डॉक्टर सरकार, कि मैंने किसी को स्पाइरुलिना दिया है, और वही वो ब्रेकफास्ट के साथ जैसे एक बार मॉर्निंग में और एक इवनिंग में एक एक टैबलेट ले रहे हैं। तो उन्होंने एक चीज जैसे ऑब्जर्वेशन में हमेशा पूछती हूँ किसी को भी जब प्रोडक्ट देती हूँ, तो मैं ऑब्जर्वेशन के तौर पे जरूर इनिशियल 1 वीक में पूछती हूँ फीडबैक कैसा रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, कहीं, सो दैट हमें भी पता रहता है कि अलग अलग लोग जब हेल्थ सप्लीमेंट या कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उनका क्या रिव्यू है। तो उन्होंने एक चीज शेयर की कि उनके घुटनों में बहुत ज्यादा पेन होने लग गया है। तो ये क्या हो सकता है सर, जो कि पहले उन्हें नहीं महसूस होता था? इसकी क्या वजह हो सकती है? यहाँ दोनों अगर देखिए स्पिरुलिना से होगा तो दोनों घुटने में दर्द होना चाहिए। अगर आप ये पूछिएगा उनको लेफ्ट में हो रहा है या राइट में है, मैं आपको होम्योपैथी फिलोसफी ये बता देता हूँ। अगर उनको लेफ्ट में है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए होंगे। दुखी व्यक्ति जो होगा, मजबूर जब वो आदमी हो जाता है, तो एक स्थिति में उसके जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है। होम्योपैथी फिलोसफी तो इमोशनल बात भी इसमें सम्मिलित अगर करेंगे तो वो डॉक्टर की बातें हैं, लेकिन स्पिरुलिना से ऐसा नहीं होता है। मेरे को बहुत लंबा अनुभव है स्पिरुलिना के साथ। मैंने स्पिरुलिना का जो जीवन में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था बीएससी फाइनल के अंदर बॉटनी में। उसके बाद मैं 2004 से 2006 से कंटिन्यू स्पिरुलिना ले रहा हूँ।
और वो सारे जितने भी डायबिटिक पेशेंट मेरे पास आते हैं सबको स्पिरुलिना सजेस्ट करता हूँ। और किसी को भी ये शिकायत इस 10-15 साल में अभी तक नहीं आया। तो उस व्यक्ति से अगर मेरे से बात कराएंगे, पर्सनल बात करा दीजिएगा, तो उनके जो इमोशनल फैक्टर को अगर मैं टच करूंगा तो कहीं ना कहीं वो निकल के आएगा। क्योंकि हमारा जो एटॉमिक का स्पिरुलिना है, जो वो बातें करते हैं, तो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी है, विटामिन से है, मिनरल्स है। तो उनके यूरिक एसिड जो है, जो यूरिक एसिड डायस्थेसिस जो है, या यूरिक एसिड उनके परिवार में जमने का, या ये कहें कि हेरिडिटी अगर है जॉइंट पेन का, तब किसी पेशेंट को इस तरह की समस्या आ सकती है। लेकिन पर्टिकुलर स्पिरुलिना से तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर किसी तरह के हैवी मेटल नहीं है। हैवी मेटल जिनको होता है उनके जॉइंट पेन शुरू होता है जिस स्पिरुलिना के अंदर हैवी मेटल, और एटॉमिक के में नहीं है। इसलिए तो ये तो संभव नहीं है। या उनके यूरिक एसिड अगर वो चेक कराएं, यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ आ रहा है, तब यूरिक एसिड की वजह से वो हो सकता है। और दूसरा है, दर्द होने का एक सामान्य कारण और है, जिनके पेट साफ नहीं होता, वायु विकार जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेदिक में वायु विकार, जिनको वायु विकार की समस्या है, वो कहीं पे भी दर्द हो सकता है। तो मैं अपने क्लिनिक पे ऐसे पेशेंट को जब केस हिस्ट्री लेता हूँ तो समझ में आ जाता है, तो उनके गैस या एंटासिड इस टाइप की दवाई देता हूँ, वो ठीक हो जाता है। तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्पिरुलिना से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच वो सर। भी एटॉमिक है। जी, मैं उनसे आपको कनेक्ट करूंगी सो दैट जो केस हिस्ट्री है उसको हम और बेहतर तरीके से आंसर कर पाएंगे। सो अगला सवाल दिव्या सोनी जी का रहा कि वेट इंक्रीज, वेट मैनेजमेंट एक प्रॉपर वर्ड हो सकता है, अगर वो करना हो तो हमें एटमी में क्या ऐसा प्रोडक्ट हम सजेस्ट करें किसी को कि वेट मैनेज किया जा सके। जी सर। जी मैम। जी देखिए, वेट मैनेजमेंट के लिए मैं यहाँ बताता हूँ आपको, सभी लोग बड़ा ध्यान से भी सुन सकते हैं इस बात को। वेट मैनेज करना है तो हमेशा आप जो फूड सप्लीमेंट को अगर लेकर चल रहे हैं, आपको किसी तरह का वेट लॉस का प्रॉब्लम है, वेट ज़्यादा है, वेट कम है, तो आप हमेशा फूड सप्लीमेंट को भोजन के साथ लें, जब तक कि उस पर ना लिखा हो कि इसको खाली पेट लेना। ठीक है, जैसे न्यूट्रासिटिकल मिक्स और आपका हीमोहिम आपको खाली पेट लेना होता है। बाकी के जितने भी फूड सप्लीमेंट है उनको खाने के बाद ना लें, खाने के साथ में लें, क्योंकि ये सभी इंग्रेडिएंट जो हैं ये नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं, रॉ एक्सट्रैक्ट फॉर्म में होता है, फूड सप्लीमेंट मेडिसिन के रूप में नहीं होता है। तो इसको भोजन के साथ लेंगे तो ठीक से मेटाबोलाइज होगा, यानी ठीक से वो पचेगा आपको और आपके शरीर को लगेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज ध्यान रखने वाली बात, कि जब आप रेडीमेड कैलोरीज या रेडीमेड विटामिन, रेडीमेड न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, जो तकरीबन नजदीक होते हैं न्यूट्रिशन से न्यूट्रिएंट के बीच में। न्यूट्रिशन एक अलग चीज होता है, न्यूट्रिएंट अलग चीज होता है। न्यूट्रिशन वो होता है पोषक तत्व जो हमें वाइटामिन और ऑक्सीडेंट के रूप में भोजन के साथ लेते हैं, सप्लीमेंट के रूप में। न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो न्यूट्रिशन से न्यूट्रिएंट को कौन कन्वर्ट करता है? लीवर आंतों में से न्यूट्रिएशन को लेकर न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करता है, वो और माइक्रोफॉर्म हो जाती है। तो जब ये न्यूट्रिशन लेते हो, आप भोजन नहीं ले रहे हो, आप एक रॉ फूड नहीं ले रहे हो कि दाल चावल या सब्जी या फ्रूट खा रहे हो, आप ऐसी चीजों से, प्लांट, पौधे, हर्ब्स, इनसे निकला हुआ एक एक्सट्रैक्ट ले रहे हो, उसका एक एडवांस फॉर्म ले रहे हो। तो यदि वो आप अलग से खाओगे तो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है इरिटेट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको बाउल सिंड्रोम कुछ ऐसा महसूस हो सकता है, और वो उतना चीज आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, कन्वर्जन उतना नहीं होगा न्यूट्रिएंट में, और वो निकल भी जाएगा। इसलिए न्यूट्रिशन को बीच में ले तो आपका वेट मैनेज रहेगा। वेट मैनेज के लिए आपका वेट बढ़े ना, लेट नाइट फूड मत खाइए, और खाने को तो जो प्रॉपर मील होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इस तरह खाइए। ऐसा नहीं कि मैं तो एक बार 12 बजे जल चढ़ाने के बाद ही घंटी बज जाती शंकर भगवान की तभी खाते हैं, तो वेट तो आपका मैनेज होगा नहीं, साथ में बहुत सारे फॉरेन डिजीज को भी आप न्योता दे देंगे, वो आगे चल के आपको एक्यूट प्रॉब्लम में चेंज हो जाएगा। अब आते हैं वेट मैनेज के प्रोसेस में। वेट लॉस करना है आपको, यानी अकॉर्डिंग टू योर एज, बायोलॉजिकल एज, और जो आपका बीएमआई है,
यानी हाइट और वेट के हिसाब से और सेक्स जेंडर के हिसाब से आपका वजन कितना होना चाहिए, +5 और -5 ये चलेबल होता है ना, दौड़ता है, मतलब इतना चल जाएगा कि भाई एक 160 सेंटीमीटर की हाइट है, उसकी एज अगर 50 एंड अबव है तो उसका वजन 62 से 63 किलो होना चाहिए। अगर वो 65 और 67 किलो है तो भी चलेगा, अगर वो 59 और 60 किलो है तो भी चलेगा। तो ये पर्टिकुलर वेट पर रखने के लिए अगर आपका ज्यादा है, उसको कम करना है, तो आपका बहुत ही जल्दी आपको खुशखबरी मिलने वाली है। एक वेट मैनेजमेंट के लिए सेक आने वाला है, वेट लॉस के लिए नहीं, वेट मैनेज, उससे वजन बढ़ेगा भी, उससे वजन घटेगा भी। अगर आप मील को स्किप करेंगे, नाश्ते को अगर स्किप कर देते हैं और शाम के डिनर को और शेक लेते हैं एटॉमी का, तो आपका वजन कम हो जाएगा। उसके बाद खाना नहीं खाना है, सुबह लिया तो नाश्ता नहीं करना, शाम को लिया तो डिनर भी नहीं करना, सिर्फ लंच लीजिए। आपको भूख भी नहीं लगेगा क्योंकि आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा। फिलर्स की जरूरत आपको पड़ेगी उस समय जब भी वेट मैनेजमेंट प्रोसेस में आप जाते हैं। फिलर्स यानी कि 2 मील के बीच में जो रिफ्रेशमेंट टाइम है, उसमें प्रॉपर तरीके से कुछ ऐसा भोजन जैसे लाई, लो कैलोरी, 0 कैलोरी लाई होता है, या आप जिसको मुरमुरा भी बोलते हैं, या जो देसी चने होते हैं भुंजे हुए वो होते हैं, या आप ग्रीन जो पी होते हैं चिकपी वो ले सकते हैं भीगे हुए। इस तरह की चीजें या फ्रूट वो खाइए, है ना, चाय नहीं पीजिए, चॉकलेट वगैरह नहीं खाइए। फिलर के रूप में आपको जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि हमने अभी तक डेली लाइफ में जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा अपने अंदर डाला है, इसलिए हमारे ऑर्गन्स जो हैं बैग बन गए। तो जब वो जगह खाली होती है तो उसके लिए हमें एक मेंटल सेटबैक ना हो आपको कि यहाँ कुछ खाली खाली है, तो फिलर्स लेना पड़ेगा। इस तरह से आप वेट को मैनेज कर सकते हैं और इस प्रोसेस से आपको धीरे धीरे वेट मैनेज होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहा, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ, क्योंकि एज पार्टिसिपेंट मैंने महसूस किया कि जितने भी सवाल आए उसमें से कुछ एक सवाल ऐसे थे जो शायद मैं पूछती अगर कोई और ना। हैंड रेज और हुआ और ये लास्ट क्वेश्चन लेते हुए शॉर्ट वे में इसका आंसर देते हुए हम आज का सेशन को रैप अप करेंगे। ब्रिजेश जी का हैंड रेज है, ब्रिजेश दुबे जी, सर आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, पूछिए। जी सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे भाई है, उसके पेट में छाले आ जाते हैं बार बार, और डॉक्टर उसको बोल देता है कि हार्ड चीज मत खाना, दाल का पानी पीना, ऐसे ही खाना, ये खाना वो खाना। मेरे जीजा जी मेरे से कल ही बात कर रहे थे, तो कल तो मैं बात नहीं आया, लेकिन आज की मीटिंग में मेरा यह था कि मैं सवाल रखूंगा। और एक समस्या है, 7% लीवर काम कर रहा है, ये दूसरे लोगों का है, उनका सिर्फ 7% लीवर काम कर रहा है, वो पीजीआई लखनऊ में एडमिट है। ओके, ठीक है सर। दोनों के लिए मुझे शुरू बताया जाए सर। जी, आपके 2 सवाल थे और उसको देखते हुए जो स्टमक से रिलेटेड है, पेट में छाले, उसका सवाल का जवाब डॉक्टर मुकुल सरकार सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अगला क्वेश्चन जो है 50% जो उन्होंने बताया कि लेबर काम कर रहा है, वो डॉक्टर विश्वकर्मा सर से। प्लीज आप ये 2 क्वेश्चंस के दोनों आंसर के साथ हम इस सेशन को रैप अप करेंगे। डॉक्टर सरकार। देखिए, इन्होंने जो केवल प्रश्न पूछा है कि पेट में छाले, तो पेट में छाले जो है, स्टोमक में है तो गैस्ट्रिक अल्सर है, इंटेस्टाइन में है तो कोलाइटिस है। तो ये पहले डायग्नोस होना चाहिए कि उनको कहाँ पे है पेट, या ड्यूडेनल अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि अपना हिमोहिम बहुत अच्छा काम करना चाहिए इसके अंदर। और उनको जो है जो इजीली जो डाइजेस्ट हो जाए, तो मैं ऐसे पेशेंटों को क्या करता हूँ कि उनको उबले हुए खाना खाने की सलाह देता हूँ जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, जिसके अंदर आप मसाला केवल एक हल्दी और नमक के सिवा और कोई मत डालें। तो अगर वो इस तरह के प्रिपरेशन कर सकते हैं तब बहुत अच्छा है। और केवल पेप्टिक अल्सर है, वो किस स्टेज में है वो भी डायग्नोस नहीं है, तो केवल एक बात कर देना ये काफी नहीं है। तो उसको प्रॉपर एंडोस्कोपी
या कोलोनोस्कोपी किया होगा तो वो उसका एक रिपोर्ट आई होगी, उसके ऊपर फिर मेडिसिनल ट्रीटमेंट एज ए डॉक्टर दे सकता हूँ। और दूसरा यहाँ पे केवल एक हीमोहिम या ओमेगा 3 जो है, ये दो में से दोनों प्रोडक्ट लेते तो ठीक है, और वो आपको सहायता कर सकता है। थैंक यू सर। जी विश्वकर्मा सर, अगला सवाल आपसे। ओके मैम, थैंक यू। मेरा जो जब मेरे हिस्से का जो जवाब है उसका आधे से ज्यादा जवाब डॉक्टर मुकुल सरकार सर ने दे दिया है, बड़े भ्राता ने, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों ही जो चीजें है ना को रिलेटेड है, फैटी लीवर होना, लीवर में इन्फ्लेमेशन होना, ये सब चीजें ये आंतों से ही होके जाता है। यदि आपको कॉरन डिजीज के सिम्टम्स हैं, ध्यान रखिए आप सभी लोग, आज की तारीख में आपको सिर दर्द हो रहा है, आपको खाना ठीक से पच नहीं रहा है, गैस बन रही है, पेट में जलन हो रही है, आपके जो तलवे हैं उसका सिम्टम्स, पहला सिम्टम्स अगर ऊपरी तौर पर आता है कि आपके जो पैर के तलवे हैं वो ठंडे होने लगते हैं, ये सब चीजें आती हैं कॉरन कोलाइटिस या पेप्टिक अल्सरेशन, इसका स्टार्टिंग होता है उससे पहले का होता है लीकी गट सिंड्रोम बोलते हैं, जहां आपके लैक्टिक मेम्ब्रेन जो है थिकनेस कम होने लगती है, जहां लैक्स निकलने लगता है, लैक्सेटिव मेंटेन नहीं होता हाथों में। तो ये सब मिला जुला है और उसका जवाब सर ने दे दिया। मैं उसको उसमें और कुछ नहीं करता हूँ, उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बहुत शानदार जवाब दिया है, मैं थोड़ा पॉलिश कर देता हूँ उसको, यानी उसको प्रसाद बना देता हूँ। तो ऐसा करिएगा कि सर दोनों ही व्यक्ति को बोलिए, पहले तो अपनी दिनचर्या सुधारें, रूटीन सुधारें, खाने के रूटीन सुधारें, अपना उठना बैठना जगने का चलने का रूटीन सुधारें, बॉयल खाना लें, कंडीमेंट्स मिर्च मसाले तली भुनी चीजों का इस्तेमाल ना करें, दालों का इस्तेमाल ना करें। पेप्टिक अल्सरेशन में भी जिसको गाउट होता है उसको भी, जैसे बिष्ट साहब ने पूछा था, दालों का इस्तेमाल ना करें, बॉयल सब्जियां लें, छिले हुए फल जो है छील कर खाएं, सेब भी खाना है, सेब के छिलके में बहुत अच्छी न्यूट्रिशन होती है, लेकिन ऐसे लोग अगर छिलका खाते हैं फल और सब्जियों का, तो छिलकों के अंदर और पत्तों के अंदर मैं बता देता हूँ, या तो बॉईल करके खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे डॉक्टर सरकार ने पिछले सेशन में कहा था, पॉलीफाइबर, अनसॉल्युबल फाइबर, अनसॉल्युबल फाइबर उसी के लिए अच्छा होता है जिसका इंटेस्टाइन अच्छा है, ऑलरेडी अच्छा है, जिसका इंटेस्टाइन वीक है उसको सॉल्युबल फाइबर ही लेना है, अनसॉल्युबल फाइबर नहीं लेना है। तो अनसॉल्युबल फाइबर को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सब पत्ते वाले साग सब्जी और फ्रूट के छिलकों में पाया जाता है। तो क्या करना है, आपको बॉयल लेना है, छील के लेना है, और खास करके लीवर जिनका प्रॉब्लम हो चुका है, लीवर और किडनी की समस्या है, आप जैसे नवरात्रों में व्रत रखते हो ना, वो वाला व्रत नहीं कि खोए की बर्फी भी खा ली और दूसरा भी कुछ खा लिया, ऐसा नहीं। प्योर फ्रूट डाइट, यदि प्योर फलाहार पर आप आ सकते हो, ठीक है, आपका प्रोटीन लेवल मेंटेन करने के लिए आप दही का इस्तेमाल करिए, दही में नमक नहीं डाला होना चाहिए, शुगर नहीं एडेड होनी चाहिए, प्योर दही, और सिर्फ फल का सेवन यदि करते हैं तो आपका लीवर बहुत जल्दी रिकवर करना शुरू कर देता है, और जब रिकवरी होगी तो आपको खुद से महसूस हो जाएगा, आप ताकतवर महसूस करोगे, एनर्जाइज महसूस करोगे, और पैथोलॉजिकल टेस्ट से पता चल ही जाएगा। तो उसके बाद आप धीरे धीरे फिर अपना अन्न खाना शुरू कर सकते हैं। सो जिसमें मैक्सिमम ग्लूटीन है, तली भुजी चीजें, ये सब चीजें नहीं खाना है, अपने आप को ज्यादा फ्रूट डाइट पे रखना है, प्रोटीन की मात्रा की पूर्ति आप दही से कर सकते हो या स्पाइरुलिना से भी कर सकते हो, अच्छे समय पे सही याद आ गया, स्पाइरुलिना से कर सकते हो, बहुत शानदार प्रोटीन होती है, वो वे प्रोटीन नहीं होती है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन होती है, पैक्टिन प्रोटीन होती है। और आने वाले दिसंबर में आपको पर्टिकुलर किडनी और लीवर को सही रखने के लिए एक मिल्क थिसल करके प्रोडक्ट भी लॉन्च होने वाला है, जब तक आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, और धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको कि आपने मेरे जो सवाल का आधा उत्तर पहले ही दे दिया था। थैंक यू सर। तो एक हैंड रेज और हुआ है घाघ सर का, और उनका चैट में भी आया हुआ है कि उनका सवाल डॉक्टर मुकुल सरकार सर से है। सर आप पूछिए, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है। डॉक्टर साहब एंड एवरीवन, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। सर मेरे दो क्वेश्चन है, उसमें से जो पहला क्वेश्चन ये है कि बेसिकली
2 साल पहले मेरा वॉल रिप्लेसमेंट, एवोटिक वॉल का रिप्लेसमेंट हुआ है। तो इट वाज अ मेजर ऑपरेशन एज यू नो, एंड तो वहाँ पे मैं ब्लड थिनिंग की गोली ले रहा हूँ, ब्लड थिनिंग की, वारफरिन। ओके, सो व्हाट यू विल सजेस्ट, अगर मैं हमारी अल्गिया ओमेगा 3 है या स्पिरुलिना है, इन दोनों में से कौन सी गोली सुटेबल रहेगी? और बिफोर आई स्टार्ट द टेकिंग दिस हेल्थ सप्लीमेंट, शुड आई कंसल्ट माय हार्ट स्पेशलिस्ट? ओमेगा 3 ठीक है, स्पिरुलिना भी ठीक है। इसमें किसी तरह का ऐसे कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके हार्ट में या ब्लड सर्कुलेशन में बाधा उत्पन्न करे। ये दोनों प्रोडक्ट ठीक है आपके लिए। But when I am using this warfarin 3 milligram, okay, every day I have to take, because my wall is mechanical wall, so I need to take till जब तक मेरी जिंदगी रहेगी। तो उस समय में अगर मैं क्योंकि डॉक्टर ने कहा है आप कोई भी मेडिसिन लेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना होगा। सो विदाउट हिज कंसल्ट शुड आई स्टार्ट टेकिंग अल्गिया ओमेगा 3 एज यू सजेस्टेड? देखिए, ये इस तरह के पेशेंट जो आते हैं हमारे पास तो बहुत कम आते हैं, और जो बहुत कम आते हैं तो आप जैसे ओमेगा 3 की बात कर रहे हैं, तो ओमेगा 3 हम भोजन के माध्यम से लेते हैं किसी ना किसी रूप में, आपको या मैं या सभी लोग लेते हैं। तो मेरे ख्याल से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई भी फॉरेन बॉडी अगर आपके ब्लड सर्कुलेशन में है तो वो हार्ट से ही शुरू होता है, तो बाल्व लगा हुआ है, तो फॉरेन बॉडी क्या है, वो जल्दी से हर चीज को पहचान लेता है। बॉडी अपना, ये फॉरेन बॉडी है ये। ओके ओके। तो उसमें क्या है, वो ब्लॉक करने का काम, जैसे आप तली हुई चीजें खाइए, सिंपल बात है, जो अपन छोक देते हैं तेल का, वो सबसे ज्यादा ट्राइग्लिसराइड अपने बॉडी में जमा करता है। ओके। और उसको साथ में अगर GGPP करके एक प्रोटीन है जो अपना लीवर काम कम करता है, अगर उस दोनों को स्त्रावित, ये दोनों मिल जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन में, तो ब्लॉकेज फॉर्म हो जाता है। ठीक है, आप अगर ओमेगा 3 लेंगे तो ओमेगा 3 जो है, एटॉमिक ओमेगा 3, एक तो ये हार्बल है, पहली बात। यस। दूसरी बात, इसके जो कैप्सूल है वो भी हार्बल है। तो अपन खाने में तो ऑलरेडी ये ले रहे हैं किसी ना किसी रूप में। ओमेगा 3 जो अपने भोजन के माध्यम से बॉडी खुद नहीं बनाती, भोजन के माध्यम से ही लेना पड़ता है। तो आप अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लेंगे, और उनसे इस ओमेगा 3 के डिस्क्रिप्शन भी उनको पेपर आउट, प्रिंट आउट निकाल के फिर सलाह लेंगे। तो मेरे ख्याल से जितनी आपकी उम्र दी है ईश्वर ने, इस प्रोडक्ट से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सर, और दिक्कत क्या होती है जब भी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं इसके बारे में बताने? तो आई वाज फेसिंग सेम प्रॉब्लम। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि ऐसे कुछ मत ले लो, बट मुझे मेरे केरी और हमारे एटॉमी, हमारी जो कोलमार है, ये जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर पूरा विश्वास है। द क्वालिटी प्रोडक्ट्स है हमारे, हीमोहिम से लेके सब बेहतरीन प्रोडक्ट है। आई हैव यूज दिस ऑल्सो, न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स भी मैंने यूज किया हुआ है, एंड आई हैव रिकमेंडेड, आई हैव सोल्ड सो मेनी न्यूट्रास्यूटिकल बॉक्सेस, बिकॉज जब भी हमने खुद यूज किया उसके बाद हमें काफी अच्छे रिजल्ट मिले, देन आई हैव स्टार्टेड प्रमोटिंग दैट प्रोडक्ट। लेकिन डॉक्टर को यही होता है कि उनको दे रिक्वायर्ड, जैसे वन ऑफ डॉक्टर ही इज आस्किंग मी कि आपके पास यूएस का FDA अप्रूवल है क्या, यू नो, समथिंग लाइक दैट। बट हमें विश्वास है हमारे कंपनी के ऊपर। और तो डॉक्टर को किस तरह से कन्विंस करे कि डॉक्टर साहब मैं ये लेना चाहता हूँ, तो आप मुझे प्लीज रिकमेंड। मेरे पास भी अगर कोई पेशेंट आता है इस तरह से पूछता है, तो मैं उनसे ये कहता हूँ, इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, आप अपने रिस्क पे लें, क्योंकि डॉक्टर कभी भी रिस्क नहीं लेगा। पहली बात सुन लीजिए, ये प्रोफेशन में है। आजकल कोई भी डॉक्टर अपना रिस्क नहीं लेता, क्योंकि आजकल मेडिकल लीगल इतना एडवांस हो गया है और कंज्यूमर इतना जागरूक हो गया है, डॉक्टर किसी तरह का रिस्क नहीं लेता। आप सीधा कहेंगे डॉक्टर साहब हमने तो पूछा था आपसे, हमारे पास जवाब नहीं है। और दूसरा, अगर ये पूछ लिया ये मेडिसिन को डॉक्टर आपने क्यों सजेस्ट किया, आपके पास मेडिसिन नहीं थे का, तब जाके डॉक्टर के लिए भारी हो जाता है इस प्रश्न का जवाब देने के लिए।
वो भी अननेसेसरी के क्वेश्चन पुट अप करते हैं। अभी मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो इसीलिए कोई भी डॉक्टर देखिए फूड सप्लीमेंट के रूप में अगर कहेंगे तो जबकि वो सजेस्ट नहीं करेगा, तो एज ए डॉक्टर बताऊं। लेकिन जो अपना ओमेगा 3 है, ये थिनर के क्यों देते हैं कि आपके जो ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, वो ना बढ़े। और जितने भी फॉरेन बॉडी अगर आपके रुधिर धारा में रहा है तो उसके चारों तरफ फॉरेन बॉडी जमने लग जाते हैं फॉरेन बॉडी के साथ में, और वो होता है ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, और तीसरा ये GGTP, ये तीनों उसके साथ जमने लगता है। इसलिए डॉक्टर ये कहते हैं भाई आपको खून पतला होने की दवाई देते हैं जिससे खून जल्दी से वहां से निकल जाए। तो ओमेगा 3 के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि ओमेगा 3 तो इटसेल्फ ट्राइग्लिसराइड को मेंटेन करता है। इसलिए आप घबराने की जरूरत नहीं है। आप जैसे डॉक्टर सरकार जी, हाँ ये देखिए, ये इनको मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखिए सर, आप जो पूछ रहे थे, हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था। हाँ, ये FDA, US FDA ड्रग एंड कंट्रोल से एडमिनिस्ट्रेटेड सर्टिफाइड है। ये यहाँ पर इसका लाइसेंस नंबर है। जहाँ माइक्रो एल्गी ओमेगा प्रोडक्ट है, उसी में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी नंबर के साथ, पेटेंट नंबर के साथ जो USFD का है वहाँ यहाँ पर दिया हुआ है। और दूसरी बात आ जाती है जो आप बार बार पूछ रहे हो, ओमेगा बॉडी के अंदर नहीं बनता, ये रेडीमेड फॉर्म में ही लेना होता है, चाहे वो हेल्दी पर्सन हो चाहे ऑपरेशन सर्जरी वाला हो। तो इसके ये एसेंशियल फैटी एसिड इसलिए बोलते हैं, ये जरूरी है हमारे शरीर के लिए और शरीर में नहीं बनता। ये बाहर से ही हम काउ कोलेस्ट्रम या घी या ड्राई फ्रूट्स के जरिए थोड़ा सा ALA हमें मिलता है, और बाकी चीजें हमें रेडीमेड फॉर्म में कुदरत के द्वारा ही लेते हैं। तो ये आपका माइक्रो एल्गी ऑयल जो है बेस्ट सोर्स है, और ये नासा वाले भी यूज करते हैं ऑलरेडी। यहाँ पर ये देखिए इनका भी सर्टिफिकेशन है। और दूसरा, ब्लड थिनर का टैबलेट लेने से इसका कोई रिलेशन नहीं है। एक ही दिक्कत है, जब भी कभी, ये दूसरे बाकी लोग भी याद रख सकते हैं, और वो पहले PA जो चेकअप होता है ना, सर्जरी से पहले PA चेकअप होता है। तो PA चेकअप में ऑलरेडी एनेस्थेसिया करने वाला वो आपकी जानकारी ले लेता है फॉर्म भराने में। तो वहां पर आपको अगर ओमेगा ले रहे हो या कोई भी चीज ले रहे हो तो उसको स्टॉप कर देता है। PA चेकअप 5 दिन पहले होता है। तो ये सर्जरी के टाइम जरूरत होता है, उससे बाद में नहीं, क्योंकि ब्लड फ्लो को थोड़ा सा कंट्रोल रखने के लिए, इसलिए उस टाइम आपको, अगर ऊपर से आप ओमेगा सप्लीमेंट ले रहे हो तो वो आपको रोकते हैं। अन्यथा ये आपका जो वॉल्व है उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन होने वाला है, ऑक्सीडेटिव से इकट्ठे होने वाला है, उसको भी सही करेगा और उसकी लाइफ बढ़ा देगा। तो आप अपने डॉक्टर को बड़े खुले दिल से दिखा सकते हो इस प्रोडक्ट को, और वो बिल्कुल बोलिए यस USFD है, या आप उसको निकाल के वहां से शो कर सकते हो, और वो बोतल के ऊपर भी लिखा हुआ है USFD, राइट। थैंक यू सो मच। ओके आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन रहा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स, एंड बहुत ही बेहतरीन वे में, शॉर्टेस्ट पॉसिबल जो हम लोगों का फोर्टे है। कोशिश यही है कि टू द पॉइंट हम उनको आंसर दे सके, जो सवाल हमारे जरिए उनको उत्तर दे पाए। सो थैंक यू डॉक्टर सरकार, थैंक यू विश्वकर्मा सर। और अब मैं बुलाना चाहूंगी सेशन को रैप अप करने के लिए, क्योंकि हम अगेन रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, हमारे यंगेस्ट आर्टमियन आशुतोष त्रिपाठी, जिन्हें हमने कल संडे के सेशन में सुना, बहुत ही बेहतरीन लफ्ज रहे उनके। मैं गुजारिश करूंगी कि वो एक बार फिर से अपनी उसी बात को कहते हुए आज का सेशन रैप अप करें, क्योंकि हो सकता है कल के पार्टिसिपेंट अलग थे और आज के पार्टिसिपेंट्स अलग हैं। So over to you, Ashutosh beta. Please wrap up the session with your golden words. Thank you so much, Geeta ma'am, and to all our great leaders. इस मीटिंग में अभी तक बने हुए, स्टार्टिंग से एंड तक बने हुए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशुतोष कुमार त्रिपाठी, सभी को दिल्ली से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल आवर एटॉमी फैमिली मेंबर्स। तो बहुत अच्छा सेशन रहा आज का दिन, पर्टिकुलर मंडे और इंडिपेंडेंस डे, वो जो आज़ादी होती है उसका सही मतलब इस प्लेटफॉर्म पे पता चल गया सबको कि बिजनेस की आज़ादी, और साथ ही साथ आपके सवाल की जितनी आज़ादी है, आप अपने सवाल जितना चाहें आप डीप में जाना चाहते हैं, बिल्कुल आपको आज़ादी है। आपने अपनी हर वो क्वेश्चन को पूछा और उस सवाल का जवाब बहुत बेहतरीन, हमारे बीच दो लीडर्स जिन्होंने आपके हर एक सवाल को, मैं उम्मीद करता हूँ, सेटिस्फाई किया होगा।
डॉक्टर मुकुल सरकार सर एंड मिस्टर के विश्वकर्मा सर, जो कि सेल्स मास्टर इस एटमी फैमिली मेंबर में। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं दोनों लीडर्स को करता हूँ। आज़ादी का दिन सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। एंड बेहतरीन चीज़ है जो एक सबकी लाइफ में सबसे बड़ा मेजर एक इशू आता है, लोग कहते हैं, वो है हेल्थ। वेल्थ चाहे आज थोड़ा कम हो ज़्यादा हो, डजेंट मैटर, सबसे बड़ी जो आपकी वेल्थ है वो ही आपकी हेल्थ है। एक सिंपल सी लाइन मुझे हमेशा से एक चीज़ पसंद आती है कि आज आप यंग एज में हैं, अगर कुछ गलतियां करके अगर हेल्थ आपने गंवा दी, सिर्फ चाहे उनमें भी हो सकता है पैसों के चक्कर में कि पैसा ज़्यादा है तो उसके लिए मैं ओवर टाइम करूँ और कुछ और चीज़ें करूँ, तो उसके चक्कर में हेल्थ सफ़र होगी। आज शरीर को नुकसान दे रहे हैं, कल शरीर आपको नुकसान डेफिनेटली देगा, चाहे 50s में जाए चाहे 45 में दे। वो अलग अलग बॉडी में डेफिशिएंसी आती है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर इंसान आगे चल के सफ़र करता है। लेकिन आज अगर अपनी बॉडी को, हम अपनी हेल्थ को एक सही वे में लेके चलते हैं, उसको प्रॉपर टेक केयर करते हैं, तो डेफिनेटली जब एट द एज ऑफ 40-50 आती है, जहाँ पर हमें रियलिटी में नीड चाहिए होती है और हमें अपनी बॉडी की कैपेबिलिटी पता चलती है कि हाँ हमारी बॉडी हमारा साथ इस एज में दे रही है जिसमें हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो वहीं पता चलता है कि हमने उस टाइम पे जब हमें हेल्थ में सबसे ज्यादा जरूरत थी ध्यान देने की, तो हेल्थ को अगर हम ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली वो एज जब आती है तो वहां पर हेल्थ हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखती है। तो इसका बेहतरीन रिजल्ट, बेहतरीन रास्ता विश्वकर्मा सर, डॉक्टर मुकुल सरकार सर जी ने दिया, और जितने लोगों ने पूछा उन्होंने भी बहुत सारे लोगों की मदद की, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज जो हैं जो दूसरे लोगों के मन में रहती है वो उन्होंने सामने पूछकर क्लियर कर दी। सो हेड्स ऑफ टू ऑल आर प्रेजेंटर्स, ऑल आर लीडर्स, ऑल आर ग्रेट नॉलेजेबल पर्संस जो इस फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, एटमी फैमिली के साथ। सो टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है, सो इसी के साथ मैं इस पूरे ओवरऑल सेशन को क्लोज करूंगा विद द कंपनी मोटो, जहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है एवरी डे। सो गेट रेडी फॉर द मोटो, चेरिश द स्पिरिट, create the vision, follow the faith, and serve in humility. Come on, let's do it. Let's do it. Happy Independence Day. जय हिंद, सबको धन्यवाद। जी, thank you so much.